नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म इसका कभी नाश होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये हिंदू धर्म क्या है? तो भाई ये हिंदू धर्म और कुछ नहीं, ये एक प्रकार का सत्य है। ये वो ज्ञान है जो सबके लिए है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए बोला जाता है कि ये धर्म सभी के लिए है। और ये धर्म ऐसा वैसा नहीं है कि भैया आपने कोई बना दिया या कोई बन गया, कोई फलाना लिख दिया या फिर ऐसा है कि ऐसा करो वैसा करो। ये कुछ वैसा नहीं है। ये सिर्फ एक ज्ञान है। ये ज्ञान कैसे हासिल हुआ? ये ऋषि मुनियों द्वारा हासिल हुआ। ये ज्ञान सत्य है और सत्य पे आधारित है। हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये सत्य कैसे हुए? आप हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर झांक के देखो और ज्ञान आपको खुद ही मिल जाएगा। आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे ये किताबों में भी लिखा हुआ है कि आप जो किताब में पढ़ते हो, ठीक है, आप उसको पढ़ो, उसको जानो, लेकिन ये ज्ञान अगर आप स्वयं जानो तो वो ज़्यादा सत्य है। तो जब कोई इंसान ध्यान करता है, अपने शरीर में देखता है, झांकता है, तो उसे सब जगह हिंदू धर्म ही दिखाई देता है। कैसे? अब हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा जो अपना सर होता है, ये ब्रह्म बोलते ना कि इसकी मति ब्रह्म हो गई, भ्रमित हो गई या मति ब्रह्म हो गई। तो ये जो अपना ब्रह्म स्थान है, ये कमल की तरह होता है, उसी में ही ब्रह्मा जी विराजमान करते हैं। ये ब्रह्मा जी स्थान है, वहाँ पे ब्रह्म स्थान। और फिर वहाँ से अगर अपन देखते हैं कि अपना ये जो काया है, ये जो शरीर ये है शिव, ये शिव भगवान है। उसी प्रकार अपनी जो छोटी सी कण सी एक आत्मा होती है, जो अणु के समान होती है, उसका नाम विष्णु है। अब पहले शुरुआत करते हैं हम शिव से। शिव से शुरुआत इसलिए करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इजी समझ में आएगा शरीर क्या है। शिव, आज आप कभी गौर किए हो? सबके अपने अपने लोग हैं। शिव धरती पे क्यों रहता है? उसका रीजन ये है कि जो अपना शरीर है वो स्वयं धरती पे रहता है। यही तो शिव है, वही धरती पे रहता है। पहला ज्ञान सत्य पता चल रहा है ना कि शिव जी भगवान कैलाश पर्वत में या धरती पे क्यों रहते हैं। उसका रीजन ही यही है कि अपन स्वयं धरती, जो शरीर है वो धरती पे रहता है, अपनी धरती पे रहता है। और उनकी पत्नी कौन? उनकी पत्नी सती, पार्वती, शक्ति, जो ऊर्जा। आज अपने शरीर में अगर ऊर्जा नहीं आई तो अपन काम कैसे करेंगे? तो इसलिए शिव की शादी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी शक्ति से हुई। शक्ति जो अपनी ऊर्जा होती, कुंडली शक्ति होती, उन शादी हुई। शादी होने के बाद तभी शरीर का प्रॉपर निर्माण हुआ। फिर हम आते हैं विष्णु भगवान के ऊपर। अपन बोलते हैं विष्णु भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं। तो अगर आपने कभी गौर किया अपने शरीर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्टमक है वहाँ पानी से भरा रहता है। वो पानी ही क्षीर सागर है। और विष्णु भगवान का वास वहीं पे है जहाँ नाभि है। नाभि जहाँ गोल चक्र है, वो चक्र उनका सुदर्शन चक्र है। वहीं विष्णु भगवान का वास शरीर में, वहीं उनकी वास है। और उनकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी है। कभी गौर करिए, जब कभी अपने कुछ कमा के पैसा लाते हैं, पैसा अपने को मिलता है, अपनी आत्मा कितनी खुश रहती है, यार आज पैसा आया, एकदम मतलब अपना राजा बन जाते हैं। तो वो कुछ नहीं, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी का मिलन है साक्षात। वो दिखाता है कि अपनी आत्मा कितनी खुश होती है। और विष्णु भगवान जो है पालन करता है। पालन करने के लिए भैया लक्ष्मी बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भैया वो नहीं रहेगी तो इंसान पालन कैसे कर पाएगा अपना। फिर अब अपन बोलते हैं उसी नाभि से ही, उसी जगह से एक कमल की पंखुड़ी से निकल के अपनी एक ब्रेन तक पहुंचती है, जो मस्तिष्क तक, जो नाड़ी जाती है। उसी के अंदर ब्रह्मा जी जो यहाँ विराजमान करते हैं। ब्रह्मा जी जब हम छोटे होते हैं तो पहले हम ब्रह्मा सरस्वती माता का ज्ञान करते हैं, उनसे किताब से विदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी कौन? जो सृष्टि रचयिता है, जो रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, और जल वायु सबका निर्माण करते हैं। भैया निर्माण करना आसान नहीं है, उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है?
उसके लिए हेल्प चाहिए होती है सरस्वती माता की। क्यों जब हम बच्चे होते हैं तो हम खुद किताब क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद तो हम बनते हैं ना CA, IPS, बैरिस्टर, जज, सब उसी में बनते हैं। तो यहाँ पे सरस्वती माता की जो ब्रह्मा जी हैं उनकी पत्नी सरस्वती माता है, तो सरस्वती माता उनकी हेल्प करती है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की हेल्प करती है पालन करने में। और जो अपना शरीर जो नाश करता है, जो नाशवर होता है, उसकी रचना ऊर्जा करती है। ऊर्जा क्षण बनती है और खत्म होती है, इसलिए ऊर्जा में शक्ति होती है। अब लोग बोलते हैं अब किनकी पूजा करनी चाहिए, किनकी नहीं करनी चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे लोग बोलते हैं। पहले तो ये बात सत्य है, अगर आप जानोगे, अपने किताबों में पाया जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? अरे आप कभी देखिए हो कोई आदमी ऐसे बोलता, अरे मेरा तो भैया दिमाग बलवान है, मैं तो उसकी पूजा करूँगा, इससे तो कोई पीछे नहीं होता। तो ये अहंकार से आता है। और जो अहंकारी होते हैं वो दुनिया नहीं चला सकते भैया, उनको अहंकार होता है दिमाग के अंदर। तो इसी प्रकार ब्रेन को अगर अहंकार हो तो फिर काम रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि उनके बिना काम होता नहीं। इसी प्रकार अपने दिमाग की पूजा नहीं करते। कभी से देखो कभी दिमाग की पूजा कर रहा है कि आप भगवान दिमाग की पूजा करो, दिमाग सब कुछ है, नहीं। अगर शरीर अपंग हो जाएगा, दिमाग रहेगा, तो भी काम नहीं कर सकता हो। शरीर तो हो सकता नहीं, आत्मा हमेशा उसकी प्रॉब्लम में रहेगी। लेकिन अपने यहाँ पूजा इसलिए नहीं करते कि वो अहंकारी सत्ता, इसलिए नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, फिर अपने विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा होती है। अपन यहाँ जानते हैं कि अपन बोलते हैं कौन महान है? ब्रह्मा जी महान है, विष्णु भगवान महान है, शिव जी महान है। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप ही खड़े हो जाओ। अब मैंने अगर आपके दिमाग के लिए कुछ उल्टा इधर बोला कि आप बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, कैसा लगेगा आपको? संग संग आपकी जो आत्मा है वो और आपका शरीर सब में कंपन आ जाएगा कि कैसे उसने मेरे दिमाग के लिए मेरी बेइज्जती की, मैं उसे मार डालूंगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ब्रह्मा जी की बेइज्जती करते हो तो विष्णु भगवान और शिव जी भगवान दोनों को दुख होता है और दोनों वो सहन नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर आपने किसी की आत्मा को पीड़ा पहुँचाने की कोशिश की तो वहाँ पे मान लीजिए आप अपने आप को ले लो कि आपकी भी आत्मा की पीड़ा में होता है, कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा बस मैं उसको ख़त्म ही कर दूँ। आपका दिमाग हमेशा ही सोचेगा कि उस आदमी को मैं कैसे ही पीड़ा दूँ कि मेरी आत्मा को शांति मिले, यही ना? तो इसका मतलब क्या है? वहाँ भी शिव भगवान और ब्रह्मा भगवान भी कोई तो है, सिर्फ आपकी आत्मा है। और अगर आप सोचो आप ही वो पीटा जा रहा है जोरों से, आपकी आत्मा को और आपके दिमाग को कितना दर्द पहुँचता है, इतनी तकलीफ होती है। इसी प्रकार ये तीनों जुड़े हुए हैं। इन तीनों में आप किसी को भी कष्ट देने का है, किसी को भी नीचे दिखाने की कोशिश करते हो तो ये तीनों ही जागृत हो जाते हैं। और रही बात पूजा की, जब हम पूजा करते हैं तो तीनों को बराबर सा ही इनको अंश मिलता है। जिस प्रकार जब हम खाना खाते हैं, पेट में खाना उतारते हैं, तो शरीर को भी, आत्मा को भी और दिमाग को भी सब जगह अपने आप खाना पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब हम पूजा अगर सिर्फ ही करें तो वो अपने आप सर्वप्रथम विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहुँच जाती है, और विष्णु भगवान की पूजा करें तो शिव भगवान ब्रह्मा जी पहुँच जाती है। और अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा करो जो होती है शास्त्रों में, तो वो भी दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कम नहीं, तीनों की ही जरूरत है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कम है वो ऊपर है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया भगवान की पूजा हम क्यों करें? आप शास्त्रों में तो लिखा हुआ है लेकिन हम तो नहीं मानते। भगवान परमात्मा है, वो अपने पिता है। एक प्रकार से आप भगवान की पूजा नहीं करते, अपनी शुद्धिकरण की पूजा करते हो, आप खुद की शुद्धि करते हो। आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो। अगर ब्रह्मा की पूजा करते हो तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो तो आपका जो आत्मा है वो दृढ़ रहेगा, कंपन नहीं करेगा, आप डरेंगे नहीं, आप निर्भर रहेंगे, अपना काम कार्य खुद करेंगे। शरीर की पूजा करते हो तो आपको बल प्राप्त होगा, तो आपकी शरीर शुद्धि हुई ना। उसी प्रकार ये 9 ग्रह आते हैं, 9 ग्रह भी अपना शरीर निर्माण करते हैं। ये 3 देवता के बाद ये 9 ग्रह आते हैं। 9 ग्रह में क्या क्या है? पहला सूर्य, जो आत्मा का प्रतीक होता है, जो स्वयं से विष्णु भगवान का स्वरूप जिसको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अपने चंद्र देवता। चंद्र देवता मन को बोला जाता है, वो भी शरीर के अंदर। चक्षु भी चंद्र देवता का ही
एक आप बोल सकते हैं उनके कारण चंद्र देवता प्रकाशित होते हैं, मतलब चंद्र देवता आंखों के द्वारा भी बताए जाते हैं। फिर मंगल जो रक्त दौड़ता है शरीर के अंदर, अपने जो खून दौड़ता है वो मंगल से डिनोट करता है, तो वो भी शरीर के अंदर। मंगल के बाद आते हैं बुध दिमाग, अपना जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है वो बुध डिनोट करता है। अपना जो चमड़ा है वो बुध डिनोट करता है, वो भी शरीर ही है। उसके बाद बुध के बाद अपने पास आते हैं बृहस्पति, जो मांसपेशियां है ना शरीर के अंदर, जो ज्ञान करने की कैपेसिटी है वो सब बृहस्पति के अंदर आती है। उसके बाद है शुक्र, जो मांसपेशियों में जो नाड़ियाँ गई हुई सूक्ष्म नाड़ियाँ जो उनमें आती हैं, चुट्टी काटने से दर्द हो रहा है, ये शुक्र भगवान का देन है। उनके थ्रू ये सब कार्य होता है, जो ग्लैंड है सब शुक्र भगवान के देन है। उसके बाद है शनि भगवान, ये जो हड्डियों का ढांचा है ये शनि भगवान डिनोट करते हैं। राहु, ये जो गुस्सा आता है अपने को, क्रोधित होते हैं अपने, वो राहु का देन है। जो नेगेटिव थिंकिंग है ये राहु का थिंकिंग है। फिर केतु जो अपने अंदर ही नेगेटिव दिखाए या अपने अंदर मतलब गलत दिखाया फिर गलत हो और अपने अंदर ज्ञान प्राप्ति करे, वो है केतु। राहु भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव बताएगा, अगर इसका पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा। तो उस प्रकार से ये सारे के सारे अपने घर अपने शरीर में होते हैं। और अपन बोलते हैं कि अब इनकी पूजा क्यों करें, इनकी पूजा अपनी शुद्धि के लिए करते हैं, अपने ग्रहों को ठीक करना है, अपने भगवान को ठीक करना है, अपने मस्तक को, आत्मा को, तो इनकी पूजा की जाती है। और फिर अब बोलते हैं भगवान हर कण में बात करते हैं। भगवान हर कण में बात करते हैं, हर एक सेल्स में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं। क्योंकि आप अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म में छोटे छोटे में जाएंगे तो वहाँ पे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रोनाइट सब जो होते हैं वो सब वही है। एटम जो होते हैं वो विष्णु, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु। इसी प्रकार वो हर सेल्स के अंदर होते हैं। जिस प्रकार अगर आप बोलेंगे ज्ञान, अब मान लीजिए आपको किसी का नंबर याद करना है, तो बहुत लोग मैं जानता हूँ जो अपनी उंगलियों से याद करते हैं। जैसे आप मशीन से याद करते हैं नंबर, और कोई लोग क्या करते हैं नंबरिंग को टिप के याद कर लेते हैं कि हाँ भैया ये नंबर है। आपका दिमाग वो नंबर कॉल नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने उंगलियों से आप टिपेंगे तो वो नंबर आप स्वयं एकदम एग्जैक्ट सही नंबर टिप देंगे। तो इसी प्रकार हर एक कण में भगवान विद्यमान होते हैं। अब कोई कहता है कि भैया भगवान हमको मानते हैं कि नहीं मानते, तो उसके अंदर भी एक ऐसा होता है। अब सुनिए, पहले अपन बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष, अब ये भी अपन बच्चा पैदा होने से ही बात करते हैं। जिस प्रकार जब घर में बच्चा आता है, कैसे आता है, एक सेल्स होता है, एक सेल्स जो एक ऊर्जा के समान होता है वो प्रवेश करता है। उसी तरह का अंतरिक्ष था, उसमें सेल्स जाने के बाद तो फिर वहाँ से मतलब इस प्रकार में ऊर्जा आई, ऊर्जा आने का फिर ऊर्जा बढ़ी, तो वो शिव शरीर आकार लिया। शरीर जैसे उसमें अणु आया, अणु जैसे विष्णु भगवान, तब विष्णु भगवान उत्पत्ति हुए। तब विष्णु भगवान उत्पत्ति होने के कारण जैसे सूर्य है, ध्रुव तारा है या बहुत सारे स्टार जो जगमाते हैं वो सब एक विष्णु भगवान के ही एक स्वरूप है। और उसके अंदर फिर ब्रह्मा का ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने सृष्टि रचाई। तो उसी प्रकार वो शरीर बड़ा होता गया। शरीर में फिर प्राणायाम ब्रह्मा है। जैसे अपने बच्चे जब पैदा होते हैं तो पहले शरीर बनता है, उसमें प्राण आते हैं, प्राण आने का दिमाग आती है ना। जब बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, तब उसके अंदर दिमाग घुसती है। तो दिमाग के बाद सरस्वती माता आती है। सरस्वती माता को अपन ग्रहण करते हैं तो अपना दिमाग बलिष्ठ होता है। तो ब्रह्मा जी वैसे बलिष्ठ हुए। फिर लक्ष्मी जब अपने काम पे निकलते हैं तो लक्ष्मी आती है, तो विष्णु भगवान खुश होते हैं, तो उस प्रकार लक्ष्मी आई। और इसी बीच में शक्ति भी अपने साथ सहित शिव जी को प्राप्त करती गई, क्योंकि बिना शरीर में ऊर्जा के तो कोई काम होता नहीं है। और शक्ति तो जब बच्चे गर्भ में आते हैं उसी टाइम उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है, तभी उनका मिलन हो जाता है। और दूसरी बात कि अब जो ब्रह्मांड आप देखते हैं, वो ब्रह्मांड जो इतना बड़ा अंतरिक्ष है, जो बोलते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने जो ज्ञान लिया है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड है वो शिव का ही एक शरीर अंग है जो अनंत से बड़ा है। वो शिव ही है। उस शिव के अंदर जो करोड़ों जो सौरमंडल है, वो अपने बॉडी में जो सेल्स है छोटे छोटे, वो सेल्स के समान सारे के सारे हैं। जैसे करोड़ों सेल्स है, उसी प्रकार करोड़ों सौरमंडल है, करोड़ों सूर्य है, और करोड़ों सूर्य है,
और उसी में ही फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सब उसी में नहीं था। तो ये प्रकार से अपना बॉडी ही है, ये हिंदू धर्म ही पूरा अपना बॉडी है और अपने सब के अंदर परमात्मा विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन स्वयं भगवान हो गए, उसका मतलब ये कतई मत लीजिए। भगवान बनने में आपको बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दुख झेलना पड़ेगा, तब जाके आपको परमात्मा की सिद्धि प्राप्त होगी जिससे लोग आपको पूजा स्टार्ट करें। जिस प्रकार आप धरती में देखते होंगे कि हनुमान जी है, श्याम बाबा है और जिन माता है और बहुत सारी देवियाँ हैं जो ऐसा मतलब अपने तप की जब की जिसके कारण उनको आज दुनिया में सभी लोग उनका पूजा करते हैं। श्याम बाबा कौन है? उन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा अपना ये परमात्मा वाला स्थान प्राप्त किया। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्ञान का जरूरत है। लेकिन ये बात सत्य है कि हाँ, जो अणु है वो विष्णु है, मतलब आप में परमात्मा विराजमान है। आपका शरीर जो है वो शिव है, मतलब शिव भी आप में विराजमान है। ब्रह्मा भी आप में विराजमान है और समस्त ग्रह आप में विराजमान है। इसीलिए ज्योतिष में जो है आपको ग्रह की विधियाँ बताई जाती है, उनकी पूजा पाठ बताई जाती है, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वो स्वतः सही हो जाए। इनकी पूजा करने से आप अपने आप को ही शुद्ध करते हो, अपने आप को ही अच्छा करते हो। तो यही है हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म कभी ख़त्म क्यों नहीं होगा? अगर कोई इसका विनाश भी करता ना, तो कोई एक आदमी भी अगर वो व्यक्ति भाव लेके उठे और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जंगलों में जाके अपना ध्यान लगाए, तो उसे स्वतः वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वो प्राप्त होते ही वो दोबारा हिंदू धर्म चालू हो जाएगा। तो जब तक दुनिया में साधु संत है और जो होंगे, क्योंकि ग्रह ऐसे होते हैं ना, वो ऐसी जगह जाके बैठते हैं कि इंसान को साधु संत बना देते हैं। वो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर दुनिया में बांटते हैं। तो वैसे कोई भी साधु संत होंगे, वो ज्ञान बांटेंगे तो दोबारा हिंदू धर्म चालू हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं अपने कितने युग है, अपने सतयुग है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो भैया सब तो खत्म होता ही है, फिर तो चालू होता है, दोबारा इंसान पैदा होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, फिर चालू हो जाता है। तो ये हिंदू धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अपने तो डरते हैं खत्म हो जाएगा, अरे ये तो सत्य है भैया, कैसे खत्म करोगे? सीधी बात है, खत्म भी हो जाएंगे तो वो तो सत्य बता रहा, शरीर ही तो है हिंदू। ये धर्म, हिंदू धर्म जो है वो शरीर है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ये पूजा करो, वो करो, वो सब करो, आप जो करते हो करना है, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि ये हिंदू धर्म क्या है, तो वो स्वयं आपका शरीर अपना झांको, देखो, आपको स्वतः वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट मैंने आपको सब स्थान बता दिया कि अपना शिव भगवान धरती पे क्यों रहते हैं, क्योंकि अपना शरीर स्वयं धरती पे रहता है। विष्णु भगवान विष्णु लोक में रहते हैं। विष्णु लोक जो है एक तरह से अगर अपने शरीर में देखें तो अपना जो स्टमक है उसमें जो पानी भरा हुआ है वही क्षीर सागर है, उसी में विष्णु भगवान लेटते हैं, जो अपने पालन करता है, जो अपनी रक्षा करते हैं। और नाभि जो है वो उनका श्वसन चक्र है, उसी नाभि के पीछे से जो अपना जो कमल के साथ गया हुआ है उसमें सर तक कमल, उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, वो ब्रह्म लोक होता है। और विष्णु भगवान के जो गरुड़ भगवान है जो उड़ के जाते हैं, जो अपनी आत्मा, जब अपना शरीर खत्म होता है तो अपनी प्राण वायु गरुड़ भगवान पे बैठ के अपना चल जाती है, वो विष्णु भगवान होते हैं। और ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु भगवान में विलीन हो जाते हैं और शिव जो है वो अंतहीन अपन उनको अग्नि में प्रवेश करा देते हैं और जो शमशान घाट में जल जाती है और वहीं पे शिव बैठे हैं। तो अपन कहते हैं